झाड़ू एक आम चीज़ हर घर में होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर इससे जुड़ी कुछ बातें अनजाने में भी आपसे हो जाएं, तो माँ लक्ष्मी आपका घर छोड़ सकती है हमेशा के लिए। तो इस वीडियो में इसी रहस्य के बारे में हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए, अगर लक्ष्मी को अपने घर में रोकना है तो। अगर आपने एंड तक नहीं देखा वीडियो को और स्किप कर दिया, तो आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे और आप गरीब ही रह जाओगे। तो बस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्या आप जानते हैं, क्या आप भी रात के समय झाड़ू लगाते हैं? अगर हाँ, तो ज़रा समझ जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक सफाई की आदत नहीं, बल्कि आपकी किस्मत पर सीधा असर डाल सकती है। समय के साथ झाड़ू लगाना माँ लक्ष्मी को घर से बाहर निकालने जैसा माना गया है। हिंदू धर्मशास्त्रों और परंपराओं के अनुसार शाम के बाद का समय स्थिर लक्ष्मी का समय होता है, यानी जब धन, सुख और समृद्धि घर में टिकती है। लेकिन अगर आप इस समय झाड़ू लगाते हैं, तो आप खुद ही उन सकारात्मक शक्तियों को अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं, बिना उन्हें रोकें, बिना उन्हें धन्यवाद दिए। झाड़ू का हर एक स्पर्श उस सकारात्मक ऊर्जा को बहा देता है, जो पूरे दिन भर में आपके घर में इकट्ठा हुई होती है। और वो ऊर्जा जो आपकी तरक्की ला सकती थी, वो चुपचाप बिना आवाज़ किए आपके दरवाजे से बाहर चली जाती है। जेब जब लक्ष्मी जी एक बार रूठ जाती हैं, तो उन्हें मनाना आसान नहीं होता। इसलिए अगली बार जब हाथ में झाड़ू हो और समय रात का हो, तो बस एक बार सोच लीजिए, कहीं आप अपनी बरकत को खुद अपने हाथों से बाहर तो नहीं निकाल रहे। झाड़ू एक साधारण सी दिखने वाली चीज, लेकिन अगर इसे खड़ा करके रख दिया जाए, तो यह एक बहुत ही गंभीर अपशगुन बन जाता है। झाड़ू को सीधा खड़ा रखना शास्त्रों के अनुसार उस समृद्धि का अपमान है, जो धीरे धीरे आपके घर में आती है, टिकती है और आपको शक्ति देती है। जब हम झाड़ू को खड़ा करते हैं, तो ये संकेत जाता है कि हम घर की लक्ष्मी को चुनौती दे रहे हैं, मानो कह रहे हो, अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं। कई लोग अनजाने में ये गलती करते हैं, सोचते हैं कि खड़ा करने से जगह बचेगी, पर असल में इससे आपके घर की शांति की नींव हिलने लगती है। ये छोटी सी आदत धीरे धीरे घर में कलह, मानसिक तनाव और अस्थिरता को बुलावा देती है, और आप महसूस भी नहीं कर पाते कि सब कुछ कब और कैसे बदल गया। इसलिए याद रखिए, झाड़ू को हमेशा ज़मीन पर साइड में टिका कर रखें। सावधानी बरतिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही आपके जीवन की दशा तय करती हैं। और जब लक्ष्मी जी एक बार चली जाती हैं, तो दरवाज़ा दोबारा खटखटाने में वक्त लग जाता है। भगवान के चरणों में जहाँ हर एक चीज़ का होना बेहद पवित्र होता है, वहाँ झाड़ू का होना एक बहुत बड़ा अपमान माना जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये साधारण सी चीज़ जो हर घर में रखी जाती है, कैसे आपके घर की पवित्रता को प्रभावित कर सकती है? जहाँ भगवान होते हैं, वहाँ झाड़ू का होना माँ लक्ष्मी का अपमान करने जैसा होता है। अगर आपने झाड़ू को पूजा घर के आसपास रखा, तो ये घर की पवित्रता का गहरा उल्लंघन कर रहा है। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से गलत है, बल्कि इससे घर की समृद्धि और खुशियों का रास्ता भी बंद हो जाता है। सोचिए, जहाँ हम देवी देवताओं को समर्पित होते हैं, वहाँ अगर झाड़ू रखी होए, तो यह एक नकारात्मक संदेश भेजता है। झाड़ू का वहाँ होना जैसे भगवान की पवित्रता को नकारना हो। और जैसे ही ये होता है, घर में धीरे धीरे मानसिक तनाव बढ़ता है, मन में शांति और विचारों में उलझन आ जाती है। यही नहीं, एक छोटी सी गलती से घर की बरकत भी घटने लगती है। माँ लक्ष्मी भी घर के वातावरण को महसूस करती हैं, और जब घर में अशांति फैलती है, तो वह अपने कदम वापस मोड़ लेती हैं। इसलिए अगली बार जब पूजा घर में कदम रखें, ध्यान रहे कि झाड़ू को हमेशा साइड में रखें, या फिर
उसे उस स्थान से दूर रखें, क्योंकि पवित्रता का उल्लंघन आपकी समृद्धि और शांति को खतरे में डाल सकता है। क्या आपने कभी झाड़ू पर पैर रखा है? अगर हाँ, तो आपको एक बहुत बड़ी गलती का एहसास हो सकता है। झाड़ू पर पैर रखना शास्त्रों में इसे एक बहुत बड़ा दोष माना गया है। ये संकेत देता है कि आप अपने घर के समृद्धि और धन की कद्र नहीं कर रहे, क्योंकि जिस चीज़ से घर की सफाई होती है उसे अपमानित करना सिर्फ अपनी ही धन संपत्ति के साथ खिलवाड़ करना होता है। सोचिए, झाड़ू पर पैर रखना क्या ये एक मामूली सी आदत है या एक बड़ा अपशगुन? जो लोग झाड़ को लात मारते हैं या उसके साथ ऐसी कोई भी बेइज्जती करते हैं, उनकी ज़िंदगी में धीरे धीरे आर्थिक परेशानियां आने लगती हैं। ये परेशानियां बिना किसी वजह के क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक से पैसों की कमी हो गई, आर्थिक संकट गहरा हो गया? अक्सर ये वही लोग होते हैं जिन्होंने झाड़ू को तुच्छ समझकर उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। यह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। किसी भी तरह से झाड़ू पर पैर रखना यह दर्शाता है कि आप खुद ही अपने घर की बरकत को नकार रहे हैं। यह उन चीज़ों का अपमान है जो आपके जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाती हैं। और जब ये ऊर्जा आपके साथ नहीं रहती, तो जीवन में बार बार समस्याएं आने लगती हैं, बिना किसी स्पष्ट कारण के। इसलिए ध्यान रहे, झाड़ू को कभी भी लात मारने या पैर से छूने की गलती ना करें। सिर्फ अपनी संपत्ति को नहीं, अपने घर की समृद्धि और शांति को भी बचा कर रखें। क्या आप जानते हैं कि अमावस्या और एकादशी जैसे खास दिनों में झाड़ू का दान करना आपके जीवन घर की समृद्धि के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है? कुछ लोग यह मानते हैं कि इन तिथियों पर झाड़ू दान करना पुण्य का काम है, लेकिन सच तो यह है कि इन विशेष दिनों में झाड़ू का घर से बाहर निकालना या दान करना घर की लक्ष्मी को नाराज कर सकता है। हिंदू धर्म में ये तिथियां विशेष रूप से पवित्र मानी जाती हैं और इन दिनों में कोई भी नकारात्मक कार्य घर की समृद्धि और सुख शांति को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। अमावस्या, जिसे हम अंधकार की रात भी कहते हैं, इस दिन घर से झाड़ू निकालना या दान करना घर में लक्ष्मी के वास को अस्थिर कर सकता है। और यही नहीं, एकादशी जो विशेष रूप से उपवास और तप का दिन है, इस दिन भी झाड़ू की अपेक्षा करना घर में अपार आर्थिक और मानसिक संकट ला सकता है। अलविदा कहने जैसी बात होती है लक्ष्मी जी से। इस खास दिनों पर अगर आप झाड़ू को तुच्छ समझते हुए उसे बाहर निकालते हैं, तो समझिए घर में बरकत और खुशियों की बजाय केवल सुख, दुख और परेशानी आएंगी। यह एक तरह से लक्ष्मी जी के प्रति अपमान है और यह घर के वातावरण को नकारात्मकता फैला सकता है। जो चीज़ आपके घर में रचनात्मक और समृद्धि लाने वाली होती है, उसे इस तरह नज़रअंदाज करने से घर की सुख शांति खत्म हो सकती है। तो अगली बार जब अमावस्या या एकादशी का दिन हो, झाड़ू को दान करने या बाहर निकालने से बचिए। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इन तिथियों पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इन दिनों में किए गए छोटे छोटे कार्य आपके पूरे घर की किस्मत बदल सकते हैं। झाड़ू सिर्फ सफाई का सामान नहीं है, ये घर की ऊर्जा से जुड़ी होती है। इन बातों को नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी जब रूठती है तो वापस आने में समय लगता है। अगर ये बातें आपको अच्छी लगीं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आगे ऐसी ही और रहस्यमय वीडियो आपको मिलते रहें समय पर।